अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरी कहानी का दूसरा भाग सुनिए। चौकीदार बोला, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अमन बोला, कैसी मुसीबत? चौकीदार बोला कि साहब, आज से ठीक 1 महीने पहले इस स्कूल में एक टीचर थे, राजेश जोशी, जो इसी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते थे। तब मुझे याद आया कि अरे हाँ, किसी टीचर के देहांत होने के कारण ही तो मुझे इस स्कूल में भेजा गया था। चौकीदार बोला कि उस टीचर की वजह से ही ये सब हो रहा है। उस टीचर को टहलने का बहुत शौक था और वो शाम के वक्त गांव में टहला करता था। गांव के लोगों ने उसे कहा था कि पहाड़ी पर एक महल बना हुआ है, जिस पर आप मत जाना, क्योंकि वो एक शापित महल है। क्या शापित महल? पर शापित क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? अमन बोला, चौकीदार, ये कहानी आज से लगभग 200 साल पहले की है। उस समय यह गांव राजा इंद्रसेन की छत्र छाया में फल फूल रहा था। सब कुछ सही था, बस राजा बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। वो रानी से इस बात के लिए हमेशा नाराज ही रहता था। रानी की एक दासी थी, मृणाली, जो तंत्र विद्या और जादू करने में पारंगत थी। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता सिवाय रानी के। रानी ने मृणाली से कहा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, महाराज भी मुझसे खुश नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो बताओ। मृणाली बोली कि मैं आपको बच्चा दिलवा सकती हूँ, पर इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। रानी बोली कि क्या कीमत? तुम जो बोलोगी वो मिलेगी। आपको इसके लिए 5 कुंवारी कन्याओं की बलि देनी होगी। ये सुनकर रानी घबरा गई, परंतु संतान के लोभ में उसने हाँ भर दी। दासी मृणाली बोली कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमें ठीक आधी रात में उन कन्याओं की बलि देनी होगी। बेचारी रानी ये नहीं जानती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गांव में 5 बच्चियां अचानक से गायब हो गई तो हम लोगों में हंगामा मच गया। बहुत ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चल पाया। राजा ने भी अपनी बहुत कोशिश की, पर कुछ भी सुराग हाथ न लगा। पर इधर रानी बहुत मस्त थी। थोड़े समय बाद रानी को संतान हुई। राजा बहुत ही खुश था। राजा को बेटा हुआ। राजा ने अपने बेटे के लिए पहाड़ी पर एक महल बनवाया। राजा के बेटे के नामकरण के लिए राजा ऋषि को बुलवाया। राज ऋषि ने जब उस बच्चे को देखा तो वह चौंक गए। उनके माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। उसने राजा से साफ साफ देख लिया। राजा ने राज ऋषि से अकेले में पूछा कि क्या हुआ राज ऋषि जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राज ऋषि, महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। राजा, साफ साफ बताइए क्या बात है? राज ऋषि ने जो बताया सुनकर राजा चौंक गए। राज ऋषि बोले, महाराज, इंद्रसेन आपका बच्चा पिशाच योनि में पैदा हुआ है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि एक पिशाच है। पर यह अभी पूरा पिशाच नहीं है। इस पर किसी कारणवश यदि इससे खून को चख लिया तो फिर इसकी प्रवृत्ति पूरी पिशाच वाली हो जाएगी। राजा अवाक होकर खड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बोला कि राज ऋषि जी, मेरा बेटा ऐसा क्यों है? उसके साथ ऐसा क्या हुआ? क्या उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? राज ऋषि, आपका बेटा शैतान की देन है और इसको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। राजा दुखी स्वर में बोला, पर ऐसा क्यों हुआ? रानी कमरे के बाहर से सब सुन रही थी। राज ऋषि ने कहा कि इस बच्चे का अंत करना होगा, वरना ये सबका विनाश बनेगा। रानी ये सुनकर रोने लगी। राजा और राज ऋषि उसे देखकर हैरान थे। राज ऋषि ने कहा कि इस बच्चे का अंत करना होगा, वरना ये सबका विनाश करेगा। राजा ने कहा कि महारानी आप यहाँ। राजा इससे आगे कुछ बोले, इससे पहले ही रानी बोल पड़ी कि नहीं महाराज, आप मेरे बच्चों को नहीं मारेंगे। मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। राजा भी बहुत दुखी था कि ये सब उसके परिवार के साथ क्या घटित हो रहा है। राजऋषि ने राजा को समझाया कि महाराज, जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आपका पुत्र कहर बनकर बरसेगा, जिसकी चपेट से कोई नहीं बच पाएगा। यह एक शैतान है और किसी ने शैतान की पूजा करके इस बच्चे को इस दुनिया में बुलाया है। रानी बोली, नहीं नहीं महाराज, मृणाली ऐसे कैसे कर सकती है? रानी कुछ बोलती उससे पहले ही राजा ने कहा कि मृणाली, क्या किया मृणाली ने? नहीं महाराज, हम तो कुछ और कह रहे हैं।
राजा, महारानी साफ साफ बताइए कि क्या बात है। तब रानी बोली कि किस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए उसने 5 कुंवारी कन्याओं की बलि दी। राजा सुनकर अचंभित था कि महारानी ये कैसे कर सकती है। मृणालिनी को बंदी बना के लाया जाए। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी। थोड़ी ही देर में मृणालिनी राजा के सामने थी। राजा ने उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मृणालिनी ने कहा, राजा, तुझे भीमा याद है। राजा, हाँ, जिसे मैंने मृत्यु दंड दिया था। आगे बता दूं कि भीमा कौन है। राजा, दरअसल गांव में हरिया काका रहते थे, जो एक किसान थे, जिनके एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम सुरैया था। जैसा नाम था वैसी ही वो बहुत ही खूबसूरत थी। सुरैया जवान थी। उसका गोरा रंग, तीखे नयन, नक्श भरा पूरा शरीर, यूं कहें वो पूरी तरह से किसी का भी दिल मोह लेने में उत्तम थी। बहुत ही चंचल थी। तो गांव के अनेक युवा उस पर प्यार करने लगे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सुरैया अपने बाबा हरिया के लिए खाना ले जा रही थी कि उस पर भीमा की काली नजर पड़ी। पहली नजर में भीमा उसके चाहने लगा। अब भीमा उसके आगे पीछे मंडराने लगा। सुरैया को इस बात की खबर लग गई। बेवक्त उसके आगे पीछे घूमना, उसे घूरना, भीमा हर संभव प्रयास करने लगा उसे पाने का, पर सुरैया उसे नहीं चाहती थी। सुरैया को उसका यूं आगे पीछे घूमना पसंद नहीं था। एक तो भीमा बहुत ही कुरूप था, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ था। दूसरी बात, भीमा उसे सिर्फ नोच खाना चाहता था। भीमा उससे सिर्फ हवस पूरी करना चाहता था, और ये बात सुरैया जान गई थी। एक दिन तो भीमा ने हद पार कर दी। सुरैया अपने बाबा के लिए खाना ले जा रही थी। कहीं से भीमा आया और उसे पीछे से पकड़ के अपने साथ जंगल में ले गया। उसका शरीर बहुत मजबूत था। सुरैया ने लाख कोशिश की, पर उसको कुछ ना कर पाई। उसने सुरैया के जिस्म से सारे कपड़े फाड़ दिए और उसे किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। बेचारी सुरैया उस हैवान से अपनी आबरू न बचा सकी। उस हैवान ने उसे तब तक नोचा जब तक वो उसका मन न भर गया। कहीं किसी को इस बात का पता न चल जाए, उसने सुरैया का गला दबाकर उसे जान से मार दिया और उसका चेहरा बड़ी बेदर्दी से पत्थर से कुचल दिया। उसकी इस हैवानियत को देखकर तो स्वयं हैवान भी डर जाते। अमन और मैं ये सुनकर अवाक थे और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चौकीदार बोला कि भीमा सुरैया को मारकर वहां से भाग गया। भागते हुए एक बूढ़े आदमी से टकराया। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, सुरैया का बाप हरिया था। अपनी बेटी का बहुत इंतजार करने पर भी वे नहीं आई तो वो खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। हरिया ने देखा कि जो आदमी उससे टकराया वो जंगल की ओर से भाग कर आया था और उसके हाथों में खून के निशान थे, जो हरिया की कमीज पर भी लगे थे। हरिया जंगल की तरफ गया। कुछ दूर गया ही था कि जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहां एक युवती का शरीर पड़ा था, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला था। हरिया उसके पास गया और दूर जा गिरा। सामने उसकी बेटी सुरैया थी। उसका ये हाल किसने किया? हरिया फूट फूट कर रो रहा था। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। सुरैया की मौत से सब दुखी थे। सभी हरिया के पास जमा होकर उसे हिम्मत दे रहे थे। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो भी हरिया के पास आया। राजा को भी सुरैया की मौत का दुख था। राजा भी हैरान था कि कोई इतनी भीषण मानसिकता का भी हो सकता है क्या। यदि राज्य में कोई ऐसा आदमी है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो वह अन्य लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। उस समय तक किसी को ये बात नहीं पता थी कि भीमा ने सुरैया की जान किस मकसद से ली। हरिया बोला कि जब मैं अपनी बेटी को ढूंढने निकला तो किस तरह उससे मेरी टक्कर हुई और वह जंगल से ही भाग कर आया था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। जांच पड़ताल में हरिया ने भीमा के बारे में बताया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द भीमा को खोज निकाले। बहुत दिनों तक भीमा छुपा रहा, किसी के हाथ न लगा, पर एक रात भीमा काला कंबल ओढ़े कहीं भाग रहा था। शायद वो गांव छोड़ने को था, पर सुरक्षा पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वह भीमा है। उन्होंने उसे केवल रात को नगर छोड़ने के लिए पकड़ा था। सुबह उसे राजा की सभा में पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम रात को नगर से बाहर क्यों जा रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि रात को नगर छोड़ना मना है? भीमा कुछ न बोला। राजा ने उससे फिर पूछा, पर वह तब भी चुप रहा। राजा को संदेह हुआ
कि कहीं सुरैया को इसने ही तो नहीं मारा। महामंत्री जी, हरिया को इस सभा में बुलाओ। हरिया सभा में आया। राजा ने कहा कि इस आदमी को तुम पहचानते हो? हरिया ने उसे पहचान लिया। हरिया रोते हुए, महाराज ये वही है जिसे मैंने वहाँ देखा था। तब राजा ने भीमा से कहा कि क्या तुमने ही सुरैया को मारा है? भीमा डर गया और राजा समझ गया। राजा ने भीमा से कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो हमें और भी तरीके आते हैं मुंह खुलवाने के। सैनिकों इसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक कि अपना मुंह न खोल दे। सैनिकों ने उसे बहुत तरीकों से प्रताड़ित किया, पर भीमा किसी भी तरीके से अपना मुंह न खोला। राजा ने सख्ती बढ़ा दी, उसे कोड़ों से बहुत मारा गया। आखिरकार उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने कहा, मैंने ही सुरैया को मारा है क्योंकि उसने मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने बस उसको इसकी सजा दी है और हंसने लगा। राजा ने गुस्से से कहा कि इसको जाके सरेआम फांसी दे दो। मैं मृणालिनी, उसकी माँ, भीमा की माँ हूँ। राजा, तूने मेरे बेटे को मारा, अब मैं तेरे बेटे के जरिए सबको मार दूंगी। मृणालिनी ठहाके मारकर हंसने लगी। मैं मृणालिनी, उसकी। राजा ने मृणालिनी से कहा कि तेरे बेटे ने हत्या की थी और उसकी का फल तो उसे मिलना ही चाहिए था। इसमें सिर्फ उसकी गलती थी और हत्या के बदले सिर्फ मृत्युदंड मिलता है। यही इस राज्य का न्याय है। पर तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों इसे बंदीगृह में डाल दो। इसकी सजा का फैसला कल किया जाएगा। राजा, तू नहीं जानता कि अभी तेरे ऊपर और तेरे लोगों पर क्या मुसीबत आने वाली है। राजा और राजऋषि भी आपस में बातें कर रहे थे। राजा राजऋषि से बहुत चिंतित थे, अपने बच्चे के लिए भी और इस राज्य के लिए भी, लोगों के लिए भी। राजा, ये चिंता करने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस शैतान रूपी बच्चे का अंत करना होगा। राजऋषि बोले। मृणालिनी अपनी तंत्र विद्या से सब सुन रही थी। हाँ हाँ राजा, तुझे अभी मेरा असली खेल नहीं पता। अभी तो तुझे खून के आंसू रोने होंगे। राजऋषि, चलिए महाराज, हमें आज ही शैतान बच्चे का अंत कर देना चाहिए। राजा दुखी स्वर में बोले, ठीक है राजऋषि जी, जैसा आप कहें। दोनों उस कक्ष की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर बच्चा था। कक्ष में प्रवेश करते ही चौंक जाते हैं क्योंकि वह बच्चा वहाँ नहीं होता। राजा, रे ये नहीं हो सकता, बच्चा तो यहाँ इस कक्ष में नहीं है, फिर कहाँ चला गया? राजऋषि, कहीं रानी तो ये सब नहीं किया? राजा, गुरुवर, हमें चलकर देखना चाहिए। दोनों जाने ही वाले थे, तभी राजऋषि ने खिड़की पर किसी की परछाई देखी। वहाँ जाकर देखने लगे, वहाँ कोई नहीं था। राजऋषि, शायद मेरा भ्रम है, पर वहाँ कोई तो था। उधर रानी के कक्ष में पहुंचकर दोनों देखते हैं कि रानी तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजा रानी को उठाता है। थोड़ी देर में रानी उठती है और राजा को देखकर पूछती है, महाराज आप यहाँ इतनी रात गए? राजा के समीप भी राजऋषि भी खड़े थे। महाराज, कुछ हो गया है क्या, या कोई हनी तो नहीं हो गई? बात क्या है महाराज? राजा बोला कि महारानी, क्या आप अभी अपने बच्चे के पास गई थी? राजा ने गुस्से से कहा। रानी, नहीं ना महाराज, हम तो यहाँ कब से सो रही थी, हम अपने बच्चे के पास नहीं गए। राजा समझ गया कि रानी झूठ बोल रही है। राजा राजऋषि से बोले, गुरुवर, वो बच्चा आखिर कहाँ गया? हमें उसे ढूंढना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजऋषि ने कहा। उधर मृणालिनी अपनी तंत्र विद्या से पहरेदारों को अपने वश में किया और कैद खाने से भाग निकली। उधर राजा, राजऋषि और कुछ सैनिक कैद खाने में पहुंचते हैं। वहां पर सब सैनिक बेहोश पड़े थे और जेल का दरवाजा खुला हुआ था। मृणालिनी भाग गई महाराज, राजऋषि ने कहा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द मृणालिनी को ढूंढे, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सैनिक नगर का चप्पा चप्पा छानने लगे, किसी को मृणालिनी का कोई पता नहीं था। उधर राजा और राजऋषि दोनों ही बड़ी चिंता में थे क्योंकि शैतान बच्चा आखिर कहाँ चला गया। अगर वो जल्दी न मिला तो घोर संकट आने वाला था। मृणालिनी उधर जंगल में चली जा रही थी और किसी चीज को ढूंढ रही थी। पास ही में एक गुफा थी जिसकी तलाश वह कर रही थी। मृणालिनी गुफा में पहुंचते ही वहां का दृश्य वैसे ही होता है जैसे कि आम भूतिया गुफाओं में होता है। चारों तरफ इंसानी हड्डियां फैल रखी थी, भयंकर और बड़े बड़े मकड़ियों के जाले। एक बड़ी सी बलि देने की जगह पर, जहाँ पर एक बड़ी नोकदार दराती थी जिस पर लगा सूखा लाल खून। ये वही जगह थी जहाँ रानी के बच्चे के लिए 5 कुंवारी कन्याओं की बलि दी गई थी। मृणालिनी कुछ मंत्र पढ़ती है और एकदम से उसके हवन करने वाली जगह पर आग लग जाती है।
थोड़ी देर बाद किसी के पैरों की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ धीरे धीरे मृणालिनी की तरफ बढ़ती है। सामने एक लंबा चौड़ा दानव आकर मृणालिनी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके एक हाथ में राजा का बच्चा होता है और दूसरे हाथ में बड़ी भयंकर सी तलवार होती है। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बच्चा उसको दे देता है। शाबाश मेरे बेटे, तूने अपना काम कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो दानव और कोई नहीं बल्कि मृणालिनी का ही बेटा भीमा होता है। पर भीमा तो मर चुका था, तो वो कैसे? दरअसल मृणालिनी अपनी ही विद्या से उसको भीमा को जिंदा किया था। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान के रूप में था। उसका शरीर शैतान का वास था और ये शैतान ऐसा वैसा शैतान नहीं बल्कि खून पीने वाला एक पिशाच था। चौकीदार अमन और मुझसे बोलता है कि साहब, जिसे आपने जंगल में देखा और जो रात को आपके घर आया था, वो पिशाच यही है। सदियों से ये लंबी नींद सोया था, पर अब ये जाग गया है। अमन बोला, पर कैसे? चौकीदार बोला। अमन मुझसे बोलता है कि साहब, जिसे आपने जंगल में देखा, जो रात आपके घर आया था, वो पिशाच यही है। ये जानने से पहले ये जानने के लिए आगे गांव का क्या हाल हुआ, इस महल की सच्चाई क्या है? चौकीदार बोला। तो यही जानना कहानी में वापस लौटता है। उधर पूरे नगर में राजा अपने सैनिकों के साथ मृणालिनी और शैतान के बच्चे को ढूंढने में लगा था। मृणालिनी अपनी गुफा में एक शैतान की मूर्ति के सामने बैठी, उससे एक तरफ राजा का बच्चा, वो उस शैतानी मूर्ति की पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद मूर्ति में हलचल होती है और मूर्ति में से एक भयानक आवाज़ आती है। मुझे किसने बुलाया और क्यों? मृणालिनी उसके सामने झुककर बोलती है कि शैतानों के शैतान मेरे आका, मैं आपकी दासी मृणालिनी हूँ। शैतान बोलता है कि क्या चाहिए तुझे? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? वो कहती है कि शैतानों के शैतान मृणालिनी, आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे भीमा को और ताकत दें, जिससे कि वो राजा और गांव वालों से बदला ले सके। भीमा भले ही मरकर जिंदा हो गया, पर उसके अंदर शैतान था, पर अभी भी उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को मार सके या उससे लड़ सके। शैतान मूर्ति बोलती है कि इसके लिए तुझे एक बलि देनी होगी, क्योंकि एक आत्मा लेकर ही तेरे बेटे को वो ताकत दे सकता हूँ जिससे वह अपने दुश्मन को हरा सके। वो बोलती है कि आका दराती उठा के राजा के बेटे का सिर काट डालती है और उसके सिर को शैतान के पैरों पर रख देती है। पर राजा का बेटा तो खुद शैतान था और सारी समस्या का कारण तो वही था। तो कहानी का मोड़ कैसे? दरअसल राजा का बेटा शैतान नहीं था, रानी को संतान भी मृणालिनी के जादू के कारण नहीं हो पा रही थी। ये सब मृणालिनी का रचा गया षड्यंत्र था। उसने ये सब षड्यंत्र रचा था और जानबूझकर रानी की दासी बनी, उसे संतान का लोभ दिया। राजा का बेटा पिशाच योनि में भी पैदा नहीं हुआ था। हाँ, बस उसके ऊपर पिशाच का साया जरूर था। ये सब उसका जादू था, जिससे ये लोग लगे कि बच्चा एक शैतान है। राजा का बेटा बिल्कुल निर्दोष था। मृणालिनी ने ये सब राजा से अपना बदला लेने के लिए किया था। राज ऋषि जी भी इस जगह मात खा गए। उनकी विद्या ने भी उनका साथ नहीं दिया। वह जिसको शैतान का बच्चा समझ रहे थे, वो तो बस एक निर्दोष बच्चा था। शैतान मृणालिनी से खुश हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो असली खेल शुरू हो जाता है। उधर भीमा का शरीर गलने लगता है और उसके दोनों हाथ बहुत ही लंबे और लचीले हो जाते हैं। उसके एक हाथ में बड़ी बड़ी 3 उंगलियां उत्पन्न होती है और दूसरा हाथ हथौड़े का आकार का ले लेता है। दोनों पैरों की जगह 8 पतली पतली टांगें आ जाती हैं। पीठ पर 2 पंख, चेहरे के बीचों बीच एक बड़ी सी आंख और एक बड़ा सा मुंह जिसमें बड़े बड़े दांत, सिर पर 2 बड़े से सींग, पूरी तरह नर्क के राक्षसों को भयभीत कर दे, इस तरह का प्राणी बन जाता है। वो भीमा खुद को शीशे में देखता है तो खुद का भयानक रूप देखकर वो आग बबूला हो जाता है। उसने आशा भी नहीं की थी कि वह इस तरह का हो जाएगा। गुस्से से वह मृणालिनी की ओर धक्का मार देता है, जिससे वो दूर जा गिरती है। अब भीमा पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। उसको तो बस एक बार काम याद था, बदला। कुछ सैनिक मुख्य दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे। कुछ सैनिक राजनगर के दरवाजे से बाहर की तरफ पहरेदारी कर रहे थे। राजनाथ सैनिक, अरे भाई, उस दासी मृणालिनी का कुछ पता चला? पता नहीं कहाँ चली गई। चलो भाई, तुम लोग यहाँ पर पहरेदारी करो, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। हो, अरे ये सामने क्या है? आह! पहरेदार की चीख सुनकर बाकी पहरेदार वहां जाके देखते हैं कि क्या हो गया।
वहाँ पर उस सैनिक के शरीर के टुकड़े टुकड़े इधर उधर पड़े थे। ये देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं कि तभी पीछे से तो जोर की दहाड़ की आवाज़ आती है और देखते ही देखते सभी सैनिकों को भीमा राक्षस जान से मार डालता है और अपने हथौड़े रूपी हाथ से दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो महल की ओर बढ़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो सबको मार डालता है। महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है जहाँ के पहरेदार पहले ही उसे देखकर भाग गए थे। जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की उन सबका भी वही हाल हुआ जिसे दरवाजे के पहरेदारों का हुआ था। दरवाजा तोड़कर भीमा रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और शोर सुनकर रानी उठ जाती है। सामने उसको देखकर चीखती है। तभी भीमा राक्षस अपने हाथ के प्रहार से रानी के शरीर के 3 टुकड़े कर देता है। रानी को मारकर भी भीमा राजा को मारने के लिए निकलता है। भीमा सूर्य की रोशनी में अस्तित्वहीन था। सूरज की रोशनी पड़ते ही उसका शरीर जल उठता है, इसलिए भीमा महल छोड़कर भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। उधर महल में अफरा तफरी मची थी। राजा जब रानी के कक्ष में पहुंचता है तो रानी का शत शरीर देखकर स्तंभ हो जाता है। राजा कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके परिवार के साथ ये सब क्या हो रहा था। राजा ने सभी विशेष अधिकारियों की एक सभा बुलाई। सभी में गंभीर बहस होती है और कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता कि ये शैतान कहाँ से आया। तभी राजमंत्री बोलते हैं कि उसका जवाब तो अब केवल मृणाली ही दे सकती है। अभी तक आपने सुना कि अभिषेक अमन पिशाचनी के गांव में फंस चुके थे और चौकीदार उन्हें शैतान की कहानी सुनाता है। कैसे मृणाली अपने बेटे भीमा की मौत का बदला और राजा रानी से लेती है, किस तरह मृणाली शैतान को राजा के बेटे की बलि देती है और कैसे भीमा एक भयानक से शैतान में बदल जाता है और रानी को मार देता है। पर मृणाली कहाँ, इसका पता तो किसी को भी नहीं था। मृणाली जिंदा है या मर गई क्या पता, राजा कहता है। तब मंत्री बोलता है कि राज ऋषि जी को बुलाया जाए, वही बता सकते हैं मृणाली कहाँ होगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका अंतिम भाग अगले भाग में सुनिए। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।